हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बड़ी ही मीठी बोली बोलने वाले होते हैं। दुनिया का वो देश जिसने इस देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को आइसक्रीम खिलाना सिखाया है। ये देश इसके लिए सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पर लोग कम हैं और जानवर ज्यादा नजर आते हैं। और इस देश को जाना जाता है द लैंड ऑफ द ब्लू स्काई के नाम से। इस देश की कैपिटल सिटी को दुनिया के सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कैपिटल सिटी भी माना जाता है। यहाँ की ठंड इतनी भयानक होती है कि अगर इंसान बाहर निकल जाए तो वो वहीं पर जम जाए। क्या आपने चंगेज खान का नाम सुना है? यकीनन सुना ही होगा। ये थे इसी देश के। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगोलिया देश की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मंगोलिया के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, मंगोलिया एक ईस्ट एशिया का एक खूबसूरत देश है जिसकी कुल जनसंख्या 9 के बराबर ही है। यानी कि इस देश में कुल 33 लाख लोग ही रहते हैं। जबकि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ औसतन 2 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिखते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना शांत देश होगा। कहते हैं कि यहाँ ज्यादातर जगहों में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा देश। इसके एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ रूस। कजाकिस्तान देश से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मंगोलिया और कजाकिस्तान आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते। देश तो लैंडलॉक है, लेकिन इसके अंदर में नदियां खूब है। फ्रेंड्स, इस देश के लोगों का औसतन उम्र 78 साल है, यानी कि एशिया के कई देशों से बेहतर। ये भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ की हवा बहुत प्योर है। यहाँ के लोगों के बीच में फिटनेस को लेकर कई सालों से जागरूकता है। मंगोलिया बहुत ही यंग कंट्री है, जहाँ की कुल पॉपुलेशन का 36% हिस्सा दोस्तों 18 साल से कम उम्र के लोगों का है। मंगोलिया देश को क्रेडिट दिया जाता है दुनिया में आइसक्रीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एक मान्यता के अनुसार मंगोलियन घुड़सवारों ने आइसक्रीम की खोज की थी, जब वो पशुओं की आंतों से बने पात्रों में क्रीम भरकर गोभी मरुस्थल के लंबे लंबे सफर पर जाया करते थे। जो भी हो, लेकिन मंगोलिया के लोगों ने ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग खुद ही हद से ज्यादा आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। ठंड के बावजूद इस देश में हर मौसम में आपको आइसक्रीम का आनंद मिल जाता है। आपको बता दूं कि उलान बतर, जो कि मंगोलिया देश की राजधानी है, इसे दुनिया का कोल्डेस्ट कैपिटल सिटी माना जाता है, जहां पर भयानक ठंड पड़ती है। ठंड के सीजन में यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बदल जाती है। शायद ही आपको कोई इंसान रोड पर नजर आए। ठंड के मौसम में इस समय यहाँ का औसतन तापमान 0 से 1 डिग्री कम रहता है। भयानक ठंड की वजह से यहाँ पर स्नोफॉल होना भी सबसे आम बात है। हालांकि ठंड में ये देश दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मंगोलिया देश को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक है द लैंड ऑफ द ब्लू स्काई। वैसे तो यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन साल के 260 दिन कम से कम यहाँ का मौसम साफ रहता है। वहीं कई लोग इस देश को द लैंड ऑफ एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानवरों की कमी नहीं है। दुनिया के हर तरह के जानवर देखने को मिलते हैं इस देश में। जब बात हो ही रही है जानवरों की, तो आपको बता दो कि इस देश में वाकई में इंसान आपको कम दिखेंगे, लेकिन जानवरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर एक इंसान पर 13 घोड़े हैं, तो वहीं भेड़ की बात करें तो एक इंसान पर यहाँ 35 भेड़ हैं। दोस्तों, मंगोलिया देश अभी बहुत ही यंग है। यहाँ की कुल आबादी का 36% हिस्सा 18 साल से कम उम्र के लोगों का है। मंगोलिया के लोग भी बहुत ही मेहनती होते हैं और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि ये देश बहुत आगे जाएगा। अगर देश की बात की जाए तो मंगोलिया की आधिकारिक भाषा मंगोलियाई है और 95% आबादी द्वारा बोली जाती है। मंगोलिया का जिक्र करते समय चंगेज खान को याद ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगोल वंश में जन्मे चंगेज खान ने केवल 20 वर्ष की उम्र में अपने कबीले का नेता बन गया। 20 साल तक हुए कबीलों के अंदरूनी युद्धों के बाद तेमुजिन नामक बालक चंगेज खान के नाम से उभरा। उसने अपनी मौत तक मंगोल साम्राज्य बीजिंग से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला दिया था। इस देश के लोगों में इनका ही खून दौड़ता है। सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ के लोग चंगेज खान के देश में होने के बावजूद भी बड़े ही शांत होते हैं। मंगोलियन योद्धा चंगेज खान को वर्ष 2011 में विश्व की मशहूर टाइम पत्रिका में 25 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल आइकन्स ऑफ ऑल टाइम में रखा गया। चंगेज खान को मध्य एशिया के अनेक लोगों का वंशज माना जाता है। दोस्तों, मंगोलिया देश के बारे में एक बात जो आपका दिल जीत लेगी, वो है कि इस देश में लोगों के अंदर हॉस्पिटैलिटी कूट कूट के भरी हुई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी मंगोलिया घूमने के लिए आता है वो सब उनके गेस्ट हैं। तभी तो कहा जाता है कि आप मंगोलिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ आपको हर घर से नमकीन, चाय और अगर आराम करना है तो बेड मिल जाएगा। मंगोलिया में एक तो आबादी बहुत कम है और ऊपर से लगभग 40% लोग इस देश में बंजारा की जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, इनका ना तो घर है और ना ही ठिकाना।
पूरा देश ही इनका है। बस ये एक जगह से दूसरी जगह चलते जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो ऐसे में एक जगह कोई कैसे घर बनाकर रख सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई 2 कुबड़ वाला ऊंट यानी कि बक्त्रियान कैमल मंगोलिया का मूल प्राणी है। हर साल ऊंटों की इस प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए मंगोलिया में एक उत्सव का आयोजन होता है, जो पिछले 12 सालों से लगातार घटते जा रहे हैं। दोस्तों, आज जिसे मंगोलिया कहा जाता है, कभी विभिन्न साम्राज्यों के द्वारा शासित किया गया था। सन 1206 में चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की गई, लेकिन युआन राजवंश के पतन के बाद मंगोल अपने पुराने रहन सहन पर लौट आए। इसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में मंगोलिया तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रभाव में आए। 17वीं सदी के अंत में मंगोलिया के अधिकांश क्षेत्र में क्विंग राजवंश के शासनाधीन हो गया था। 1911 में किंग राजवंश के पतन के दौरान मंगोलिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद देश मजबूत रूस और सोवियत प्रभाव में आया। मंगोलिया में 1990 में लोकतांत्रिक क्रांति देखने को मिली, फिर 1992 में नया संविधान बना। 17 सितंबर 2011 को यहाँ एक नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ था, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस प्रतियोगिता में एक साथ 6000 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया और एक साथ कुश्ती लड़ी। यह अपने आप में ही ऐतिहासिक था और इस तरह का प्रतियोगिता दोबारा देखने को नहीं मिली। इस प्रतियोगिता से साबित हो गया कि यहाँ के लोगों में स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ही इंटरेस्ट है। मंगोलिया देश में गोल्डन ईगल फेस्टिवल मनाया जाता है। हर साल 2 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में यहाँ के लड़के घोड़े पर बैठकर ईगल की मदद से शिकार करने निकलते हैं। ये लोग अपने ईगल को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो अपने ट्रेनर को बताती रहती है कि कहाँ जंगली जानवर हैं और कहाँ नहीं, और उसके बाद होता है शिकार। दोस्तों, ये थी मंगोलिया से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बात। अब हम आपको ले चलते हैं मंगोलिया में फेमस टूरिस्ट प्लेस की तरफ, जहाँ आपको एक बार जरूर जाना चाहिए, गोभी मरुस्थल। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ तूफानी करने की चाहत रखते हैं, तो आपको अपनी लाइफ टाइम में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ पे आपको मिलेगा कभी ना समाप्त होने वाला रेगिस्तान। कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी ये जगह नहीं है। इस रेगिस्तान में आपको रेत की अनगिनत टीलों, प्राचीन समय के डरावने रॉक, सामने फैले उजाड़ रेगिस्तान मिलेंगे। इन रेगिस्तान में प्रवेश करना आपके जीवन भर की रोमांच साबित होगी। यहाँ आपको धूल से भरी बहुत सी आकर्षक प्राकृतिक स्थलों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। जब भी आप यहाँ आओगे तो यहाँ की ऊबड़ खाबड़ चट्टानें, डूबती हुई घाटियां और रेगिस्तानी नदियां और खारे पानी की नदियों के साथ साथ गुफा आपको स्वागत करते हुए मिलेंगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट इज गोरखी तेरेलज राष्ट्रीय उद्यान। मंगोलिया में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है यहाँ की गोरखी तेरेलज राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ जाए बिना मंगोलिया का टूर अधूरा है। इस उद्यान में आपको शानदार पर्वत चोटियां, मनमोहक घाटियां, खूबसूरत नदियां और ऊबड़ खाबड़ चट्टानें देखने को मिलेंगी। यहाँ की खूबसूरती प्रकृति का वरदान माना जाता है। साथ ही आप यहाँ मंगोलिया की सबसे फेमस घुड़सवारी का आनंद भी उठा सकते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको प्राकृतिक स्वर्ग मिलेगा, जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। आप यहाँ बहुत ही रोमांचक एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे लंबी पैदल यात्रा, रॉक क्लाइंबिंग और रिवर राफ्टिंग। नेक्स्ट इज खोप्सगोल झील। पूरे मंगोलिया देश में सबसे बड़ी झीलों में से एक है खोप्सगोल झील। ये झील घिरा हुआ है बहुत सारे पहाड़ों और घाटियों से। आप यहाँ की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस झील का निर्माण 2 मिलियन साल पहले हुआ था। ये झील पूरे मंगोलिया के मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा यही की पानी है। इसके सुंदर रास्तों के साथ लंबी पैदल यात्रा के दौरान आप कभी कभी आइबेक्स, एल्क और कभी कभी भूरे भालू को देख सकते हैं। यहाँ की पानी इतना साफ होता है कि आप इसे पी भी सकते हैं। आपका अगर कभी मंगोलिया घूमने का कोई प्रोग्राम बने तो आप अपने टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में इस जगह को जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इज उलान बतर। दोस्तों, ये शहर मंगोलिया की राजधानी के साथ साथ देश की सांस्कृतिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक केंद्र भी है। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि शहरी और घूमंतु जीवन दोनों का मिश्रित जीवन शैली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ आप मंगोलिया के संग्रहालयों और कला को देख सकते हैं। इस शहर में आप आधुनिक मठ के साथ साथ सोवियत युग की इमारत को भी देख सकते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ के लोगों की आपके प्रति जो प्यार भरा स्वागत आपको मिलेगा, ये देखकर आप गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर ये शहर आपको आधुनिकता और मंगोलिया के इतिहास से आपको रूबरू होने का मौका देगा। उलान बतर के नाम पर देश में पहला होटल बना था सन 1961 में। उलान बतर नाम से पहला होटल बनाया गया और ये पूरे देश में एकमात्र ऐसी बिल्डिंग थी जहां गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों आता था। नेक्स्ट इज चंगेज खान प्रतिमा परिसर।
मंगोल साम्राज्य की स्थापना के अवसर पर 2008 में 40 मीटर की ऊंचाई पर बनी इस प्रतिमा का निर्माण किया गया था। इसका विशाल आकार उस व्यक्ति के लिए परफेक्ट है जो इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए उठ खड़ा हुआ और देश का राष्ट्रीय नायक बना। जी हाँ, ये प्रतिमा मंगोलिया देश के हीरो चंगेज खान को समर्पित है। ये स्टेचू राजधानी शहर उलान बतर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर यादगार वस्तुओं की दुकानें, रेस्तरां और पुरातात्विक संग्रहालय देखने को मिलेगा। अगर इस स्टेचू के घोड़े के सर के ऊपर से आप देखोगे तो आपको इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों का कुछ दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन चंगेज खान के सर से ऊपर से अगर देखोगे तो आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अकेले मंगोलिया जा रहे हैं 5 से 6 दिनों के लिए तो इसके लिए आपका 40 से 45 हजार का खर्च आ जाएगा। साथ ही दोस्तों, रही बात इस देश के वीजा की, तो आपको घूमने से 30 दिन पहले वीजा के लिए अप्लाई करना है और छोटे से फॉर्मेलिटी के बाद आपको इस देश का टूरिस्ट वीजा दे दिया जाता है। देश की करेंसी मंगोलियन तोगरोग है। तो दोस्तों, ये था मंगोलिया, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की लिस्ट में शुमार है। क्या कभी आपने विजिट की है ये जगह, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।